और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। स्वतंत्र भारत की पहली की सरकार बनाई थी, जिसको 7 देशों ने समर्थन दिया। कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे मान्यवर, उनको आप प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? 1948 तक माउंटबेटन वायसराय थे, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वहां भी शपथ माउंटबेटन ने दिलाई। जिन्ना को तो शपथ नहीं दिलाई माउंटबेटन ने। नेहरू ने क्यों शपथ ली माउंटबेटन के साथ? कि नेहरू ये सहन नहीं कर पाते थे कि किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा उनसे ज्यादा उनके सामने हो जाए। कोट करके बोल रहा हूं, सुभाष बोस की मूर्ति लगवाई। कोई कांग्रेस के नेता को आप उनके पास नहीं गए होंगे कभी उस पर पुष्पांजलि चढ़ाने, ना सरदार पटेल की मूर्ति पे गए। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए। मोदी सरकार ने नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर पीएम मेमोरियल क्या रखा? कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस का कहना है कि नेहरू के नाम को बीजेपी मिटाना चाहती है, जबकि अब सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। आइए सुनते हैं इस पर जोरदार डिबेट। ये बात कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब जैसा वो कह रहे हैं, जो अब अपने आप को डिफेंड करने के लिए नहीं है, प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला, इसकी जरूरत है क्या? देखिए, यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री पर हमला नहीं हो रहा है, हमें चीजों को समझने की जरूरत है। और वैसे भी प्रथम प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे। स्वतंत्र भारत की पहली की सरकार बनाई थी, जिसको 7 देशों ने समर्थन दिया। नहीं, आप तथ्यों को नहीं बदल सकते। अब आप वहीं पर कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस को एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है? वहीं पर कह रहे हैं। अब एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है ये बता दीजिए आप। अंजना जी, अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया? अरे मान्यवर, उनको आप प्रथम प्रधानमंत्री क्यों नहीं मानते? देखिए ना, विरोधाभास। अब दूसरी बात, यहां पर बार बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया जा रहा है। आपका दर्द जायज है, क्योंकि आपकी सोच सामंती सोच, और एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो गगना गगना कारम सागरा समारोपमा। कांग्रेस के प्रवक्ता को बता दूं मान्यवर, हिंदी में एक होता है अनन्वय अलंकार, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है, सागर की तुलना केवल सागर से की जा सकती है मान्यवर, वैसे केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। दुनिया का एक ऐसे लिखने को कहा ही नहीं आपको। अंजना जी, टॉपिक पर तो रही आ रहा हूं ना, आरएसएस में बार बार नाम लिया। हाँ। अब आप मुझे बताइए कि ठीक है, अगर उस म्यूजियम में केवल और केवल वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता तब तो आप सवाल करते। जब वो राष्ट्रीय संपत्ति ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र को समर्पित किया गया, जब राष्ट्र को समर्पित किया गया तो एक परिवार का कैसे हो गया? 450 से अधिक आप इस देश की संसद में बैठते हैं, पहले तो आप क्लियर कर दीजिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री किसे मानना है? बाकी लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? कौन है प्रथम प्रधानमंत्री? मेरे विचार से इतिहास के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा जाना चाहिए, पूरी बात लिखानी चाहिए कि नेहरू गुलाम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। स्वीकार किए ना कि वो लोग शपथ दिला रहे थे तो हम क्या करते। और मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, 15 अगस्त 47 को नेहरू जी को शपथ किसने दिलाई भाई? अरे प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। पहले प्रधानमंत्री थे कि नहीं ये तो बता दीजिए। साधारण सवाल का जवाब इतना जटिल क्यों देते हैं? जटिल नहीं, आपको बता रहा हूँ, सुनिए। प्रधानमंत्री तो ये कुटिलता कब तक कैसे थे जरा ये भी तो सुन लीजिए। अरे वो तो मोदी जी कैसे थे वो तो पहले बताइए, वो तो यहाँ पे है, उनके विषय में बताइए। शाउटिंग मैच नहीं सर। 30 जून 1948 तक माउंटबेटन वायसराय थे, और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वहां भी शपथ माउंटबेटन ने दिलाई। जिन्ना को तो शपथ नहीं दिलाई माउंटबेटन ने। नेहरू ने क्यों शपथ ली माउंटबेटन के साथ? और भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर। भारत का नेवी चीफ कौन था? अंग्रेज। भारत का आईबी चीफ कौन था? अंग्रेज। भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? अंग्रेज। तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, प्रथम प्रधानमंत्री थे, पर कैसी सुंदर परिस्थिति में प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, यह भी बात लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं एक और बात कह दूं, इन्होंने जो बात कही नेहरू जी के बारे में, भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ लिखने के लिए 2 साल किसी को जेल में रखा गया तो मजरूर सुल्तानपुरी थे, क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था कि नेहरू की स्टाइल में हिटलर शाही नजर आती है। 2 साल वही मजरूर सुल्तानपुरी, जिनके आपने बहुत सारे फिल्मों में गाने भी सुने होंगे, उनको जाके जेल में रख दिया गया। ये इनका वो था। और इस देश में वो एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी सरकार को बर्खास्त किया। पंजाब की कांग्रेस सरकार को नेहरू जी ने 1953 में बर्खास्त किया। विपक्ष की तो बहुत सारी चलती रहती। और वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव हुआ अध्यक्ष पद का, तो नेहरू जी के कैंडिडेट थे कृपलानी जी।
और नेहरू जी के मतलब ग्रुप के अगेंस्ट में खड़े थे टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन, वो जीत गए, यानी कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। समझ जाता है कांग्रेस में कितना कंट्रोल था, तो उन्होंने पुरुषोत्तम दास टंडन को स्टेप डाउन करवाया कि 2 पावर सेंटर नहीं होने चाहिए। और लास्ट में बोलेंगे आप रियर व्यू मिरर में देखते रहते हैं। नहीं, रियर व्यू नहीं। अब एक और बात बताता हूं, ये बताइए, यानी इन्होंने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, वो मगर एक बात मानूंगा, मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि एकमात्र प्रधानमंत्री थे नेहरू जी जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का न्योता दिया, क्योंकि 1962 के चीन के युद्ध के समय संघ ने जिस ढंग का सपोर्ट किया, हम भूल गए कि नेहरू जी ने हम पे प्रतिबंध लगाया था, हम भूल गए कि उन्होंने झूठे आरोप लगाए थे, परंतु हमने जिस ढंग से सपोर्ट किया 1962 के युद्ध के समय, उसके लिए उन्होंने बुलाया, उसको ही आप मान लेते हैं। देखिए, मुझे लगता है आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नया भारत है। पंडित नेहरू की आलोचना करना बड़ा ही मतलब साधारण सा काम है। इनके तो सांसद बने बैठे हैं, वो लोग कहते हैं गोडसे देशभक्त थे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं गोडसे देशभक्त थे, तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग पंडित नेहरू के बारे में। इनकी कुंठा इसी डिबेट में नजर आ रही है कि किस तरह से कुंठित हैं ये लोग। जिस व्यक्ति ने उस समय पर सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी अपनी राष्ट्र के नाम दे दी हो, आप कहते हैं कि साहब उन एक ही परिवार का वहां पर क्यों? अरे राष्ट्र की संपत्ति थी, देश के पहले प्रधानमंत्री से 13 साल से ज्यादा जेल में रहे, देश को आधारशिला ऐसी देकर चले गए। वही एम्स है जिसके अंदर अमित शाह जी और तमाम इनके मंत्री जाकर इलाज कराते हैं। मैं तो बार बार पूछ रहा हूं, आप अपने स्वतंत्रता सेनानी कोई एक हो जिसके नाम पर 9 साल में कोई योजना चलाई हो पूरे देश में, उसका नाम बताओ ना भाई। उसका नाम क्यों नहीं बताते आप? गोलवर्के के नाम पे फलाना ढिकड़ा, गुरुजी, बुलबुल वाले तमाम रहे, उनके नाम पर किसी एक के नाम पे तो चला देते भाई। क्यों नहीं चलाई आपने? क्योंकि आपको भी पता है कि उनका इतिहास अंग्रेजों के साथ जुड़ा हुआ था। अब मुद्दा आता है, टंडन जी हार गए, फिर उसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया। अरे भाई कांग्रेस में था। अब मैं कहना चाहता हूं, क्या इस तरह की कोई चीज हुई इसलिए आपने म्यूजियम का नाम बदल दिया? कांग्रेस में उस समय पर ऐसा हुआ था इसलिए हम नाम बदल रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं आप? अब मैं कहने लगूं, खामियां थी तो फिर क्यों नेहरू जी के नाम पे आप ही कह रहे हैं ना कि हमने डिजिटल ग्लोरिफिकेशन उनका किया? नहीं कोई भी बात नहीं हो, यही सब जो यहां बता रहे हैं लिख देते। देखिए, हम पद का पूरा सम्मान करते हैं, एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर का भी और एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर का भी। तो एक बार पद पे आ गए तो हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। इसीलिए अब आपने कुंठा कुंठा कहा तो आपने मेरे मुंह में हाथ डाला है। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना आजाद, पेज नंबर 123 पे मौलाना आजाद ने लिखा है, जो कांग्रेस के 42 से 46 तक अध्यक्ष रहे थे, कि नेहरू ये सहन नहीं कर पाते थे कि किसी व्यक्ति की अगर प्रशंसा उनसे ज्यादा उनके सामने हो जाए। कोट करके बोल रहा हूं, आपकी तरह हवा में नहीं बोल रहा हूं। किसने लिखा है? कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मौलाना आजाद, जो सेक्युलरिज्म के लिए आपके बहुत बड़े प्रतीक थे। और मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि भाई आप ये बात बताइए, आपको इतनी बड़ी समस्या अगर है तो किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको ऐसा लगता है तो दूसरे व्यक्तियों के बारे में क्यों नहीं लगता, जिन्होंने और भी बड़े बड़े कार्य किए? शास्त्री जी के बारे में तो मैंने नहीं सुना। सरदार पटेल की इतनी बड़ी हमने मूर्ति बनवाई, विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, कोई कांग्रेस का नेता बताइए? यही तो वो कह रहे हैं कि उनके नेता छीनते हैं, आपके अपने कोई है ही नहीं जिनके नाम पर आप बहुत अच्छा आपने किया। सुनिए, हमने सुभाष बोस की मूर्ति लगवाई, कोई कांग्रेस के नेता को आप उनके पास नहीं गए होंगे कभी उस पर पुष्पांजलि चढ़ाने, ना सरदार पटेल की मूर्ति भी गए। मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने पराये का भेद भूल गए। पर ये एक पॉइंट है क्या आलोक जी, पीएम आवास योजना और किसी पीएम के नाम से आवास? नहीं, मैंने कहा इंदिरा आवास योजना, पीएम आवास। इंदिरा गांधी जी के 2 कार्यक्रम थे 20 सूत्री कार्यक्रम में, उससे जोड़कर इंदिरा गांधी जी के नाम पर जोड़ा गया था। इन्होंने प्रधानमंत्री किया, हमने कहीं कोई आपत्ति नहीं की उस पर। किसी ने आपत्ति की? नहीं, आपत्ति हमने कहा कि आपने 9 साल में, मोदी आवास योजना नहीं है, वो पीएम आवास योजना। मोदी जी के नाम पर भी अगर होती और घर मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आप इतिहास की विरासत को क्यों मिटाना चाहते हैं? ठीक है, मेरा छोटा सा सवाल है कि जैसे राजपथ का नाम भी चेंज किया गया, फिर उसके बाद अमृत उद्यान जो है अब वो भी नया नाम रखा गया, सिर्फ मोटिव क्या है ऐसे नाम चेंज करने का? आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है राजपथ का पहले नाम क्या था? किंग्स वे। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि वो किंग के लिए था, तो इसलिए उसको कर दिया गया राजपथ। तो नाम सिर्फ ट्रांसलेशन किया गया, राज तो रहा ना, और राज की याद दिलाता था। प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पथ किया ताकि उसका भाव बदल गया, इसलिए इसको बदलने की आवश्यकता होती है। हमने जो जो नाम बदले हैं वो भाव के साथ, जैसे 7 रेस कोर्स रोड, लोक कल्याण मार्ग, हमने ये नहीं किया कि अब आप कनॉट प्लेस पे जाएंगे तो अंदर वाला जो है वो राजीव चौक है, उसके बाद इंदिरा चौक है, फिर आप चौक के देखेंगे तो चौक चौक के आपको बहुत सारे नेहरू गांधी खानदान के तमाम प्रकार के वो नजर आने लगेंगे। ये हमने नहीं किया। नहीं, लोक कल्याण मार्ग करने से गरीबी हट जाए, अगर लोक कल्याण चौक करने से हट गई। अरे भाई, हमारा मकसद नहीं था। आपने लोक कल्याण की बात की, मैंने इसलिए कहा लोक कल्याण नाम रखने से अगर सिलेंडर सस्ता हो जाता हो तो हमें क्या आपत्ति है? लोक का कल्याण करो। लोक कल्याण करने से 46,000 बच्चियां गुजरात की जो लापता है पिछले 5 साल में, अगर वो मिल जाती हैं तो लोक कल्याण नाम रख लो।
लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर पहलवान बेटियों को न्याय मिलता हो तो दिलवा दो भाई। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर वो नमक के साथ रोटी खाने पर छापने वाले पत्रकार को जेल में डाला जाता है, अगर उसको न्याय मिल जाता हो, लोक कल्याण होता हो तो करवा लो। अरे ये औरंगजेब रोड, तुगलक रोड, बाबर रोड रखने से कौन सा कल्याण हो रहा था? मैं फिर कहूंगा, अगर इतना ही कल्याण हो रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या देशद्रोही थे? उन्होंने क्यों नहीं बदला? अरे हम जब हमारे केवल नाम बदलने से सब कुछ हो जाता हो। 6 साल रहे प्रधानमंत्री, बदल रहे हैं। अरे भाई आप कहते हो कि ऐसा करने से ऐसा होगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी क्या देशद्रोही थे? आपने क्यों रखा था? चलिए, लोक कल्याण तो समझ में आता है, ये बाबर, तुगलक, औरंगजेब के नाम पे क्यों? मैं समझता हूं कि वो इस देश के हिस्सा रहे। वो देश के हिस्सा थे। हाँ, क्यों नहीं रहे? अच्छा, देश के हिस्सा नहीं रहे क्या? वो छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप के नाम पे क्यों नहीं? क्या भाई उनके नाम पर नहीं थे? उनके नाम पर भी है। चंद्रगुप्त, ये शिवाजी स्टेडियम कैनॉट प्लेस के बाद साथ वाला 1982 में एशियाड गेम्स में क्या मोदी जी ने बनवाया था? नहीं तो ये बताइए ना, किसने बनवाया था? बताइए, आजादी के समय किसने रखवाया? क्या नेहरू की विरासत को खत्म करने की एक अंदर ही अंदर आप लोगों की कोशिश है, जो कई बार सामने दिख जाती है, लेकिन इस बार तो खुलकर ही सामने आ गई है? वरना जो पहले से नाम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? मुझे लगता है कि इन लोगों की नासमझी खुल के सामने आ गई है। अगर वहां पर पहली बात, जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पूरे परिसर का कायाकल्प नहीं किया था, कोई गया हो तो देखे कैसे धूल फांक रही थी चीजें इधर उधर पड़ी हुई। कितने लोग जाते थे इनमें से बताइए? नेहरू मेमोरियल के प्रति इतना इन लोगों के मन में भाव था। हमारी सरकार और पिछली सरकार दिखाएं कितनी बार जाके किसी ने ट्वीट किया, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने आर्टिकल लिखा, कुछ नहीं था। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर उसमें इंदिरा जी का भी विवरण आ गया तो विरासत कैसे खत्म हो गई? राजीव गांधी जी का भी विवरण आ गया तो विरासत खत्म हो गई। चलिए, मानता हूं लाल बहादुर शास्त्री जी और पीवी नरसिम्हा राव के प्रति आपके मन में वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? और नेहरू जी का भी जो सेक्शन था, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ, पूरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ उनका सारा का सारा विवरण आया हुआ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी सरकार आई 2014 में, वो 125th ईयर था जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारी सरकार ने पूरे सम्मान से वो 125वीं जयंती मनाई और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। हमने पूरी ईमानदारी से किया है, मगर अफसोस जानते हैं क्या है? अफसोस ये है कि किसी एक को ये चाहिए कि नहीं साहब, मेरा ही पूरा का पूरा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, सब कुछ मेरे ही नाम पे होना चाहिए। और उस अंधाधुंध में वो ये भी भूल जाते हैं, अरे उनकी बेटी और उनके नाती का भी नाम है, वो भी भूल जाते हैं। नेहरू जी के नाम को लेकर, उनकी विरासत को लेकर इतना इनसिक्योर या टची क्यों है? उनको कौन छू सकता है? हम इनसिक्योर नहीं, हम टची नहीं, हम उस कुंठित प्रयास के विरोधी, उस निम्न स्तर की मानसिकता जो देश के प्रधानमंत्री के अंदर इस समय दिखाई देती है, हम उसके विरोधी हैं। कि आप एक अपने ही पूर्वज प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी कुंठा और इतनी नफरत रखते हैं, हम उस चीज के खिलाफ हैं। और सवाल भी हमारा यही है, क्या पंडित नेहरू जी के मेमोरियल के नाम को बदल देने से क्या उनकी शख्सियत छोटी हो जाएगी? वैसे ये उत्तर तो बीजेपी दे। फैक्ट और जनता के सामने रखना चाहता हूं, आप सब लोगों के सामने। ये भी जो पढ़ाया जाता है ना कि साहब पहला पावर प्रोजेक्ट नेहरू जी लाए, पहला पावर प्रोजेक्ट भारत का 1894 में महाराजा मैसूर लाए थे कर्नाटक में। पहला डैम भी कर्नाटक में बना था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1916 में महाराजा मैसूर ने बना दी थी, जब विश्वेश्वरैया जी थे। तो ऐसा ही नहीं है कि आपके आने के बाद ही बनी। और जो आईआईटीज बनी, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, आईआईटीज बनी वो एक अच्छा स्टेप था, वो विदेशी सहयोग से बनी। पर जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बना था, बगैर किसी विदेशी सहयोग के महाराजा मैसूर ने बनाया था। और भारत का पहला शहर, सुनिए, यूरोप के बाहर दुनिया का पहला शहर जहां स्ट्रीट लाइट आई थी, वो बेंगलुरु था 1902 में। चलिए, अच्छा है, 1800 नेहरू जी 13 साल के थे। 1800 से 1900 में तो आ गए कम से कम। केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला लिया है। अब इसे प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के तौर पे जाना जाएगा। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने तीखा हमला बोला है। कहा है कि यह फैसला घटिया और निराश करने वाला है। विपक्ष ने कहा कि सरकार इतिहास को नई सिरे से लिखना चाहती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि नाम के बदलाव का संकीर्णता और बदले की राजनीति का नतीजा है। पीएम मोदी भारतीय राष्ट्र राज्य के वास्तु के नाम पर विरासत को विकृत, तिरस्कृत और नष्ट करने के लिए यह कर रहे हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वह असुरक्षा के बोझ से दबे हैं। इससे पहले 3 मूर्ति मेमोरियल का नाम बदला गया था और उसे प्रधानमंत्री संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया था। यह फैसला 2016 में लिया गया था और अब फिर से बड़े बदलाव की तैयारी है। इसके अलावा सीपीआई के डी राजा ने सरकार पर बरसते हुए कहा कि यही तो आरएसएस का एजेंडा है।
जो देश का इतिहास बदलना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जानते हैं कि आरएसएस का देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि यह उनकी ओर से कोशिश है कि देश का नया इतिहास लिखा जाए और अपना अलग ही नरेटिव गढ़ा जाए। आधुनिक भारत के निर्माण में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा था। नेहरू देश के पहले पीएम थे और उन्होंने योजना आयोग बनाने के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास तक में योगदान दिया था। आपको बता दें कि नेहरू परिवार के नाम पर कई सारी योजनाएं, संग्रहालय और चौक चौराहे हैं। बीजेपी अब इसे बदलने में लगी है। इसी पे कांग्रेस का गुस्सा सामने आ रहा है। इस बदलाव पे आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।